तो आप लोगों को याद होगा थोड़े समय पहले डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत को चबाहर पोर्ट के ऊपर जो सैंक्शन वेवर मिले थे उसे स्क्रैप कर दिया गया था। यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की क्लियर धमकी थी कि अगर भारत चबाहर पोर्ट के ऊपर और निवेश करेगा तो भारत के ऊपर भी आने वाले समय में सैंक्शंस लग जाएंगे। बट अमेरिका की हमेशा से ये आदत रही है कि अमेरिका अपने बेनिफिट के लिए अक्सर इस तरीके के स्टेप उठाता है जिसका नुकसान हम लोगों को झेलना पड़ता है। पर इस बार भारत ने क्लियर कर दिया है कि अब और नहीं, अब भारत के इंटरेस्ट भी भारत के लिए इंपॉर्टेंट है और उस चीज को डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को समझना चाहिए। इसी कारण से भारत ने यहाँ पर क्लियरली कह दिया है कि चबाहर पोर्ट को न केवल हम लोग इन्वेस्ट करेंगे बल्कि उसकी कैपेसिटी को लगभग 5 गुना बढ़ाएंगे अगले 10 साल तक। तो दोस्तों, मैं शिवलिंग चौहान आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा कि इंडिया ने ये बोल्ड मूव अभी क्यों उठाया है और चबाहर पोर्ट हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। क्या पुराने इतिहास रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में जिसकी वजह से भारत को ये स्टेप उठाने पड़े। इन सारी चीज़ों को मैं शिवलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में सासिटेंट टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगा। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली करोल बाग, मुखेनगर के अंदर, प्रयागराज सिविल लाइन, बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो डायरेक्टली इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है ना तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, ईरान के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने JCPOA के तहत सैंक्शन लगाए हुए हैं। इसी कारण से जब चबाहर पोर्ट हम लोग 10 साल के लिए ईरान से ले रहे थे तो हम लोगों ने उस समय पर सैंक्शन वेवर लिया था। बट उस सैंक्शन वेवर को डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी स्क्रैप कर दिया है। अब इस स्क्रैप करने का कारण भारत के ऊपर प्रेशर करना नहीं था। बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इजराइल के बहुत फेवर में है, इसी कारण से वो इकोनॉमिकली प्रेशर करना चाहते थे ईरान को। पर ईरान को इस प्रेशर से बहुत असर पड़ना नहीं है क्योंकि ईरान सालों साल से यूएस के सैंक्शन झेल रहा है, उनकी अर्थव्यवस्था पहले ही छितर बितर है। तो अब चबाहर पोर्ट थोड़े समय तक नहीं भी डेवलप होगा, ईरान को उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है। पर इसका डायरेक्ट असर इंडिया के ऊपर पड़ रहा है क्योंकि इंडिया के लिए चबाहर पोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को ये 10 साल के लिए मिला है, इसमें से डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के 4 साल तक अगर हम कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे यहाँ पे। और ये हमारे लार्जर इंटरेस्ट के अंदर काफ़ी नुकसानदायक है। हमारे सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी के लिए, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर के लिए। बट यूएसए के समझने को तैयार नहीं है। और भारत ने पहले भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात ईरान को लेके मानी है और वो हमारे लिए नुकसानदायी रहा है। जैसे तेल का केस ले लो, हम ईरान से भारी मात्रा में तेल इंपोर्ट करते थे। JCPOA के तहत वापस से सैंक्शंस लगाए गए ईरान के ऊपर, जिसके बाद से हम लोग ईरान से अब तेल नहीं खरीदते। अब क्योंकि हम ईरान से तेल नहीं खरीदते, इस कारण से हमारा इंपोर्ट ईरान से बिल्कुल कम है। दूसरी तरफ ईरान को हम कई सारे एग्रीकल्चर गुड्स देते हैं, पर ईरान के पास में पेमेंट करने के लिए ना अब डॉलर बचा है ना रुपया बचा है, जिसके कारण से पेमेंट क्राइसिस जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। ऐसी कंडीशन में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने बेनिफिट के लिए इस तरीके के काम कर जाता है, बट उसके लिए लार्जर इश्यूज हम लोगों को झेलने पड़ते हैं। ऐसी कंडीशन में इस बार भारत नहीं चाहता कि चबाहर पोर्ट जैसे बेहतरीन प्रोजेक्ट को अपने हाथ से छोड़े। और इसी कारण से रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के सीनियर ऑफिशियल द्वारा बताया गया है कि भारत सरकार द्वारा चबाहर पोर्ट के ऊपर अगले 10 साल के अंदर चबाहर पोर्ट के ऊपर लगभग 4000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और इसके जरिए जो चबाहर पोर्ट की कैपेसिटी आज के समय पर 1 लाख TEU है, उसे 5 गुना बढ़ाकर 5 लाख TEU कर दिया जाएगा। भारत ने ऑलरेडी चबाहर पोर्ट के अंदर डेवलपमेंट करने के लिए काम शुरू भी कर दिया था। $120 मिलियन के गुड्स को इंपोर्ट कर लिया गया था, सीमेंट वगैरह को इंपोर्ट कर लिया गया था।
क्रेन यहाँ पर तैनात कर दी गई थी, $250 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट यहाँ पर दे दी गई थी। अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात मान लेते तो ये मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान भी भारत को होता। इस कारण से भारत ने यहाँ पर चबाहर पोर्ट के डेवलपमेंट का काम जारी रखने का नक्की किया है। अब दोस्तों बात आती है कि चबाहर पोर्ट हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। देखो, चबाहर पोर्ट हमारे लिए इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर आप इंडिया के मैप को देखोगे तो इंडिया सेंट्रल एशिया के अंदर डायरेक्ट नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर आपको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर दिखाई देगा। ये पूरा रीजन पाकिस्तान के कब्जे में है। इस कारण से हम डायरेक्टली यहाँ से नहीं जा सकते। तो हमारे पास में एक रास्ता बचता है चबाहर पोर्ट के जरिए, और चबाहर पोर्ट से जहेदान जरांज के अंदर हम रेलवे लाइन वगैरह बिछा कर जा सकते हैं सेंट्रल एशिया के अंदर। और सेंट्रल एशिया के अंदर ह्यूज रिजर्व्स अवेलेबल हैं। चाइना को काउंटर करने की क्षमता भारत को मिलेगी क्योंकि सेंट्रल एशिया चाइना का पड़ोसी देश है, तो हम वहाँ पर चाइना को कॉम्प भी कर सकते हैं। सेंट्रल एशिया के अंदर ह्यूज बैरन लैंड अवेलेबल है। भारत एक अच्छा एग्रीकल्चरल कंट्री है जिसकी आबादी लगातार बढ़ रही है और हमको ज़मीन की आवश्यकता है एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन के लिए। इन सारी चीज़ों के लिए चबाहर पोर्ट जो है वो सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी बिठाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, आप लोगों को पता होगा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर, जो कि भारत और रशिया द्वारा ऑलरेडी ऑपरेशनल किया जा चुका है 7,200 करोड़ के अंदर, और ये भारत और रशिया के बीच के व्यापार को सुगम और फास्ट बना रहा है। और इवन इसकी वजह से भारत और रशिया के बीच में व्यापार लगभग 2 गुना होने वाला है। ऐसी कंडीशन में ये पोर्ट और ये प्रोजेक्ट हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर के अंदर हम सेंट्रल एशिया को चबाहर पोर्ट के जरिए जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक बंदर अब्बास से इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर चलता है, बट ऑलरेडी चबाहर पोर्ट के ऊपर सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करने के प्रोजेक्ट अवेलेबल हैं। यहाँ पर कनेक्टिविटी ऑलरेडी अवेलेबल है। जहेदान के जरिए, जरांज के जरिए अफगानिस्तान होते हुए हम लोग सेंट्रल एशिया के अंदर जा सकते हैं, और उसी वजह से हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर के अंदर चबाहर पोर्ट जोड़ना भी चाहते हैं। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर में केवल इंडिया और रशिया नहीं है, अजरबैजान, बेलारूस, बुल्गारिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान जैसे सेंट्रल एशिया के देश भी शामिल हैं। ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चबाहर पोर्ट को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर के अंदर जोड़ना भी, बट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पर्सनल इश्यूज़ की वजह से भारत का ये जो सपना है और इवन भारत का बड़ा व्यापार, भारत का बड़ा इंटरेस्ट जो है वो दांव पे लग जाता है। इसी कारण से भारत सरकार द्वारा अब चबाहर पोर्ट के ऊपर कंस्ट्रक्शन करना जो है उसी के ऊपर ध्यान देने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि देखो चबाहर पोर्ट के ऊपर बहुत ही सक्सेस भारत को प्राप्त हुई है। जब से हम लोगों ने चबाहर पोर्ट लिया है तब से 6 गुना कंटेनर ट्रैफिक हो चुका है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखो दूसरी तरफ आप चबाहर पोर्ट के जस्ट पास में देखोगे यहाँ पे ग्वादर पोर्ट दिखाई देगा। चबाहर पोर्ट ग्वादर पोर्ट को काउंटर करने के लिए भी भारत के काफ़ी काम आने वाला है। अब ग्वादर पोर्ट जो है वो चाइना द्वारा बनाया गया था। अब यहाँ देखो साल भर में केवल 16 जहाज आते हैं, केवल 16 जहाज। इंडिया के चबाहर पोर्ट को लेने के बाद साल भर के अंदर 64,245 टैंकर्स यहाँ पर आए, जो कि क्लियरली दर्शाता है कि भाई भारत का चबाहर पोर्ट एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। और अभी क्योंकि ग्वादर के ऊपर कई सारे इश्यूज आ रहे हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वगैरह के प्रोटेस्ट वहाँ पे चल रहे हैं, तो चबाहर की इंपॉर्टेंस भारत के लिए और ज़्यादा हो जाती है। इसी कारण से हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सैंक्शंस को डिफाई करते हुए अभी इस रीजन के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फॉर माय साइड। जय हिंद, जय भारत।